हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। हम लोग इस वीडियो में उत्सर्जन तंत्र यानी इसके एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोनों लैंग्वेजों में हम लोग समझेंगे, यानी कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, आप लोगों को इंग्लिश बताते चलेंगे, उसके साथ साथ हिंदी के बारे में भी समझते चलेंगे। हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम, जिसे हम लोग रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। उत्सर्जन तंत्र हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या होती है? स्पेसिफिक स्टडी ऑफ किडनी, जिसे हम लोग नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेफ्रोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, केवल किडनी के विशिष्ट अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। समझ में? ये यूरोलॉजी है। यूरोलॉजी का मतलब क्या होता है? यूरोलॉजी इज स्टडी ऑफ ऑल यूरिन पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, यूरोलॉजी में महिला और पुरुष के सभी यूरिन से जुड़े अंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन क्या होता है? इट इज प्रोसेस इन विच रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हम बात करें ऐसी प्रक्रिया, इसमें शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकाल कर बाहर या निकाले जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारे रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, पार्ट कितने होते हैं? पहला पार्ट होता है, 2 किडनी होती है जो क्या करती है? यूरिन का फॉर्मेशन करती है। 2 यूटेरस होते हैं जो किडनी को ब्लैडर से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ये मान लो हमारी किडनी हो गई। ठीक है, और एक ये किडनी हो गई। ये हो गए 2 यूरेटर पाए जाएंगे। ठीक है, ये होगा ब्लैडर। ठीक है, ऐसे किडनी होगी। एक ब्लैडर होगा टेम्प्रोरी स्टोर, कुछ समय के लिए यूरिन को स्टोर करेगा, और एक यूरेथ्रा होगी जो कि एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन को बाहर निकालेगी हमारे शरीर से। ठीक है, अब हम बात करेंगे किडनी के बारे में। किडनी क्या होती है? किडनी इज अ रेड ब्राउन कलर्ड बीन शेप्ड ग्लैंड। किडनी जो होती है रेड कलर की होती है। बीन मतलब सोया सेम के बीच के आकार की होती है। किडनी लाल और हल्के भरे कलर की एक बीज के समान आकृति वाली ग्रंथ होती है। ठीक है, किडनी इज लोकेटेड इन पेरिटोनियल कैविटी, हमारे पीछे साइड में होती है, इसलिए पेरिटोनियल बोला जाता है। किडनी पेरिटोनियम नामक जगह के अंदर पाई जाती है। नॉर्मल डायमेंशन ऑफ किडनी कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 3 सेंटीमीटर मोटी होती है, और इसका जो वेट होता है वो 150 ग्राम होता है, नियर अबाउट। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे पॉइंट में। राइट साइड किडनी स्लाइटली डाउन एज कंपेयर्ड लीस्ट किडनी बिकॉज राइट साइड लीवर प्रेजेंट। ऊपर हमारे लीवर प्रेजेंट होता है, इस वजह से जो राइट साइड की किडनी होती है थोड़ा नीचे होती है बाएं किडनी की अपेक्षा। ठीक है, सीधी तरफ लीवर के होने के कारण सीधी तरफ वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है और उल्टी तरफ की किडनी थोड़ी ऊपर होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों, किडनी क्या होता है? किडनी इज अ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम व्हिच हैज डिफरेंट पार्ट। किडनी में बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण अंग होता है, इससे कई भाग होते हैं। रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, रीनल कैप्सूल के बारे में हम लोग जानेंगे। इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट फाइब्रस मेम्ब्रेन व्हिच इज कवर्ड अ किडनी। ठीक है, या एक पतली फाइनस की बनी परत होती है या पूरी किडनी को कवर रखती है। ठीक है, अब बात करेंगे रीनल कॉर्टेक्स के बारे में। रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है? रीनल कॉर्टेक्स इज अ मिडिल पार्ट, इट इज प्रेजेंट बिलो द रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन रीनल कॉर्टेक्स प्रेजेंट ग्लोमेरुलोसा एंड
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। इस भाग में नेफ्रॉन का कुछ भाग जैसे ग्लोमेरुलस पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया तो हम बात करेंगे अब तीसरे पार्ट रीनल मेडुला के बारे में। इन रीनल मेडुला प्रेजेंट 8 to 18 यानी 8 से 18 रीनल पिरामिड्स होते हैं। कौन शेप के होते हैं, ठीक है। रीनल मेडुला में 8 से 18 शंख के समान आकृति वाली संरचना पाई जाती है। रीनल मेडुला सराउंडेड बाय रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल वेन, रीनल मेडुला जो होती है सराउंडेड होती है रीनल आर्टरी से और रीनल वेन से। रीनल मेडुला के दोनों तरफ रीनल आर्टरी और रीनल वेन पाई जाती है। अब हम बात करेंगे यूरेटर। यूरेटर क्या होता है हमारा? टू यूरेटर फाउंड व्हिच इज कनेक्टेड बोथ किडनी। दो यूरेटर हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं किससे? किडनी से। शरीर में दो यूरेटर पाए जाते हैं, ये दोनों किडनी से जुड़े रहते हैं। नॉर्मल लेंथ ऑफ यूरेटर इज 25 से 30 सेंटीमीटर। यूरेटर की लंबाई जो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। इट कैरी आ यूरिन फ्रॉम किडनी एंड सेंड टू यूरिनरी ब्लैडर। क्या करती है? यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का कार्य करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर इज हॉलो पेयर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। यूरिनरी ब्लैडर मसल से बना एक खोखला अंग होता है। यूरिनरी ब्लैडर टेम्पोररी स्टोर करता है यूरिन को, ठीक है। कुछ समय के लिए इसमें यूरिन एकत्रित होता है। नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर कैन स्टोर यूरिन 300 से, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 300 to 600 ml यूरिन इसमें स्टोर्ड होता है। एक सामान्य यूरिनरी ब्लैडर में 300 से 600 यूरिन एकत्रित होता है। यूरिनरी ब्लैडर मेड अप ऑफ डेट्रोसर मसल। डेट्रोसर मसल्स के द्वारा क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर बना होता है। अब हम बात करेंगे और इसके बारे में, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है। ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, कुछ समय के लिए यूरिन को स्टोर करता है। 300 से 600 ml का यूरिन इसमें स्टोर हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर ये स्पेशल मसल्स का बना होता है जिसे ड्रोसर मसल कहते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा इज एंड अ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इट इज नॉर्मल लेंथ, इसका जो नॉर्मल लंबाई होती है, ठीक है। नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल इन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट होती। ईच किडनी है 1 मिलियन नेफ्रॉन, 1 मिलियन होते हैं यानी कि 10 लाख, ठीक है। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है। नॉर्मल लेंथ ऑफ नेफ्रॉन 1.2 से 2.2 इंच होती है। नेफ्रॉन की लंबाई 2 से 2.2 इंच होती है। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। हमारे शरीर में कितने प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं? कार्टिकल नेफ्रॉन 80 से 85%, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं 15 से 20%। नेफ्रॉन के संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रीनल कैप्सूल, रीनल ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट, इन सब पार्ट हैं जो नेफ्रॉन के पार्ट हैं, ठीक है। संरचना की बात की जाए तो संरचना में रीनल कैप्सूल, रीनल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट ये तीनों पाई जाती हैं। बोमेंस कैप्सूल होगा, उसके बाद ये तीनों पार्ट पाई जाएंगी। आगे हम बात करेंगे रीनल कॉर्पस्कल्स या रीनल कैप्सूल के बारे में। रीनल कॉर्पस्कल्स फिल्ट्रेट अ ब्लड प्लाज्मा एंड इट्स नॉर्मल डायमीटर 200 से 200 माइक्रोमीटर। रीनल कॉर्पस्कल्स को रक्त को फिल्टर करता है, इसका क्षेत्रफल 200 माइक्रोमीटर होता है। अब रीनल कॉर्पस्कल्स के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब रीनल ट्यूब्यूल के बारे में बात करेंगे। रीनल ट्यूब्यूल्स
इम्पॉर्टेंट पार्ट विच है डिफरेंट पार्ट। इसमें ये पार्ट डिफरेंट पार्ट बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पीसीटी जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, लोब ऑफ हेनले जिसे हम लोग डीसीटी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम पीसीटी की बात करें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल। इट्स नॉर्मल लेंथ इज एंड डायमीटर इज 55 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई 14 mm होती है और क्षेत्रफल 55 mm होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब हम जानेंगे लूप ऑफ हेनले के बारे में। इट इज यू शेप्ड पार्ट, इट्स नॉर्मल लेंथ 30 mm, इसकी लंबाई 30 mm होती है। इट हेल्प कनेक्ट पीसीटी डीसीटी को जोड़ने का काम करती है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं इनको हम जानेंगे। बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, थिन डिसेंडिंग लिम्ब, ग्लोमेरुलस, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, थिक असेंडिंग लिम्ब और थिन असेंडिंग लिम्ब, इतने सारे पार्ट लूप ऑफ हेनले में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे डीसीटी या फिर डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब हम बात करेंगे डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। नॉर्मल लेंथ ऑफ डीसीटी इज 15 mm एंड इट्स डायमीटर 50 माइक्रोमीटर। डीसीटी की लंबाई 15 mm होती है और इसका क्षेत्रफल 50 माइक्रोमीटर होता है। इनसाइड ऑफ डीसीटी प्रेजेंट प्रिंसिपल सेल, प्रिंसिपल सेल होता है, प्रेजेंट होता है डीसीटी के अंदर। सेल प्रोड्यूस्ड एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इट टू रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डीसीटी के अंदर प्रिंसिपल कोशिकाएं एंटी डायूरेटिक पाई जाती हैं जो कि जल को पुनः अवशोषण में मदद करती हैं। अब हम बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है? इट इज इंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का सबसे अंतिम भाग होता है। इसकी लंबाई 22 mm होती है। ठीक है, अब हम समझ लेंगे जो हमारा अभी तक हमने थ्योरी के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं जिसको फिगर के बारे में समझेंगे। जो हमारी किडनी होती है, ये किडनी का सेक्शन कटा हुआ जो आपको दिखा रहा है, ये देखो कार्टेक्स दिखा रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। ये पहले समझेंगे ह्यूमन किडनी और ब्लैडर के बारे में। एक किडनी ये हो गई दोस्तों, एक ये हो गई। ये जो पतला सा ये वायर लगा है ये यूरेटर हो गया और ये ब्लेडर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इसको हम लोग यूरेथ्रा बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया तो हम आगे लेकर चलते हैं। और इसमें देखिए ये क्लियर पार्ट है, ये नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है, इसमें आप लोग समझ लीजिए एक एक पार्ट। ठीक है, ये देखिए जो ये आई है इसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोल रहे हैं। सारे का सारा ब्लड या फिल्टर होगा इसी में आएगा, इसलिए कलेक्टिंग डक्ट। ये देखिए इसको डिजिटल, ये इस पार्ट को डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे पीसीटी की प्रॉक्सिमल। यहाँ पर जो हमारा पहला है उसको पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला गया। और ये जो यू शेप है इसको लूप ऑफ हेनले बोला है। ये मेन हो गया समझ में। जो ये नीला कलर का दिख रहा है ये वेन है, तो इसको हम लोग रीनल वेन बोलेंगे। ठीक है, और ये रेड कलर का है, इसको हम लोग रीनल आर्टरी बोलेंगे। अब एक जो इसमें ब्लड को ले जा रहा है उसको इफरेंट आर्टियोर बोल दिया है, और जो ब्लड को ला रहा है उसको अफरेंट आर्टियोर बोल दिया गया है। इस पूरे पार्ट को, ये जो लाल सा ये गुच्छा कैपिलरी दिख रही है, इसको ग्लोमेरुलस या बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, और पूरे पार्ट को मैलपिघियन कैप्सूल बोलते हैं। ये आपको नेफ्रॉन के बारे में समझ में आएगा। वही पार्ट यहाँ पे भी दिखाया गया है। ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सारी चीज़ें। ये देखिए ऐसे फिल्ट्रेशन होता है हमारी बॉडी में। कौन कौन से केमिकल, कौन कौन से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में या डीसीटी में या फिर कहाँ पे कौन से केमिकल फिल्टर होते हैं, ये सारा कुछ दिया।
अब द नेफ्रॉन, ये देखिए यहाँ पे रीनल आर्टरी और रीनल वेन। अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये रीनल आर्टरी हो गई, ठीक है। ये हमारा जो बाहरी पार्ट है कैप्सूल बोल देंगे, ये पाइपली बोल दिया गया है। माइनर कैलेक्स ये देखिए येलो कलर का दिख रहा है, मेजर कैलेक्स ये बीच का पार्ट, ठीक है। कार्टेक्स इस रीजन को बोला गया, ये सारा रीजन कार्टेक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो पिरामिड है इसको रीनल पिरामिड बोलते हैं, ठीक। वही सारी चीज़ें यहाँ भी दिखाई गई। ये देखिए कितना अच्छा किडनी दिख रहा है, ये राइट किडनी मान लो और ये लेफ्ट किडनी मान लो, ठीक है। 2 किडनी हो गई। बस आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट